हेलो, कैसे हैं आप लोग। सबसे जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कि सर जो एरिया के अंदर फॉर्मूले में आते हैं, वीडियो में देख लिए लेकिन सोल्व नहीं हो रहे हैं वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि एक फिगर दे दी जाती है और फिगर देने के बाद आपको कुछ पार्ट शेड कर दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई इनके एरिया को कैलकुलेट करो या फिर कंपेयर करो। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, बस अब मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ और मैं 4 दिन एक्चुअली बाहर हूँ अपने ऑफिस से, छुट्टी पर जा रहा हूँ। तो मुझे पता था कि वीडियो आज ही आ सकती थी और या फिर 4-5 दिन के बाद आती। तो इतना टाइम था नहीं कि प्रोफेशनल कैमरा में उसको ऑन करूँ, ठीक है, समझाने से मतलब फिलहाल। तो वीडियो पसंद आती है, देखिए मैंने ट्रिक समझाई हुई है, 15-20 क्वेश्चन सोल्व करे हैं आपके सामने। 2 पार्ट में वीडियो आएंगी। इस पार्ट के अंदर जो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन सोल्व करे हैं मैंने। अगली जो पार्ट आने वाला उसमें सर्कल, हेक्सागन वाले टाइप का या आर्क जो है, सेगमेंट ऑफ आर्क, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको काम पसंद आता है, कुछ सीखने को मिला हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और ठीक है, वीडियो की तरफ मैंने रिकॉर्ड पहले कर ली थी, बस अब देखते रहो, मैं एडिटिंग को और संभाल लेगा। ठीक है, बाय, थैंक यू। चलिए फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इसकी 2 या 3 वीडियो आने वाली है। आज बहुत बेसिक क्वेश्चन समझने वाले हैं। लाइक बेसिक का मतलब क्या है कि एक तरह के क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या होंगे, स्ट्रेट लाइंस होंगी और ट्रायंगल या फिर स्क्वायर या रेक्टेंगल के एरियाज निकालने होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड वीडियो के अंदर विल डिस्कस दिस टाइप के क्वेश्चन। साइड ये वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर्कल में आ रहा है सर, ये सब कैसे होते हैं। अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम दिस पार्ट, राइट। बहुत बेसिक समझाने वाला हूँ मैं, तरीका बताऊँ करना क्या है। पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, फिर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर एंड में जाके वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन इस तरह के होंगे सेकंड वीडियो में, और कुछ अलग तरह के क्वेश्चन होंगे जो आपको लगता है डिस्कस नहीं किए गए, ये ट्रिक से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मुझे भेज दीजिएगा। उसके बाद मैं एक तीसरी वीडियो भी हम लोग से बना देंगे। डिपेंड करता है कि आप किसको कितना पसंद करते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन में एक सिंपल समझते हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक क्या है, ये रेक्टेंगल है। वाई? बिकॉज यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 12 है। लाइक इट कैन बी 9 सेंटीमीटर और इट कैन बी 12 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो 9 है और 12 है। अब मान लीजिए आपसे एरिया निकालने के लिए बोला जाता है। एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। क्या करने वाले हैं आप, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 9 इंटू 12, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। निकल जाएगा, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि रेक्टेंगल निकालने के लिए कितना ईजी है, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको जो शेडेड वाला जो पार्ट है, जो शेडेड रीजन है, उसका एरिया निकालना है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या चीज़ है ये? आपको लगता है कि जो हमने पहले एरिया निकाला था, जो ये वाला पूरा एरिया निकाला था, कितना था इसका? 12/19। कितना आया था? 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, 1 9 1 और 10, 108। अब ये 108 सेंटीमीटर दिया गया है, मीटर दिया गया, जो भी होगा 108 आ जाएगा आपका, लेट से सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं। किसका एरिया सर? पूरे का सर एरिया, हमारा जो रेक्टेंगल था उसका एरिया ये था। इसने क्या कर दिया, हाफ को कर दिया डिवाइड। तो कितना होगा इसका? इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इफ इट इज इन सेंटीमीटर डायमेंशन। बहुत ईजी है। एक्चुअली आप नोटिस करेंगे हाफ क्या करा है हमने, ये तो करा है जो पूरा रेक्टेंगल उसका हाफ कर दिया है। लेकिन आप सोचेंगे सर ये एक्चुअली ट्रायंगल तो बन रहा है, दिस इज ऑल्सो एज अ ट्रायंगल। बन रहा है ट्रायंगल, हाँ 90 ट्रायंगल बन रहा है। 90 डिग्री के ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है? ये तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका? 12। हाइट कितनी है? 9। सो 12 इंटू 9 और कितना है? 108/2 करना था। एक्चुअली हमने ये काम किया है। तो जो कहते हैं ना राइट एंगल का जो ट्रायंगल होता है उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप पूरा कर देंगे तो पूरा ही रेक्टेंगल बन जाएगा। सिंपल है, आप उसका हाफ करना होता है। ईजी है, यहाँ तो बहुत ईजी था। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। मान लीजिए आपको 12/19 दिया गया है। मैं आपसे बोलूँ कि ये डायमेंशन निकल जाएगी क्या? आप बोलेंगे सर कैसे निकल जाएगी? वो सिंपल है, क्यों? पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस क्या बोलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना? लेट्स से 12 है, ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा, जो भी आएगा 144 प्लस 9 का जाएगा 81, और आप करके आएंगे तो जो भी कुछ आना होगा इसका निकल जाएगा। ईजी है निकालना। अच्छा मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन बोल दूँ कि 9.4 बोल दूँ और इसको बोल देता हूँ कि लेट से 12 या 9.4 छोड़ो, आपको और इजी बनाता हूँ मैं। लेट से कि ये है 19 और ये मान लेते हैं 21 19, ये भी आप निकाल देंगे। कितना इजी है। ठीक है, क्या करेंगे? 19 का स्क्वायर करेंगे और 21 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है। अब आपको समझना ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि मान लीजिए आपको 21/19 का एरिया निकालना है, ये आपको ये वाली डायमेंशन निकालनी है। देखिए क्या था कि जब मैं अपनी क्लास में था, 12th क्लास में था, आपकी एज में था, तो वहाँ पर मैं लकी था कि मुझे ऐसे टीचर मिले जिन्होंने मैथमेटिक्स को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करी।
और उनका क्या कहना था कि पहले पढ़ाते थे किसी टॉपिक को, फॉर्मूलेस वगैरह बताते थे, बताने के बाद लास्ट में बोलते थे कि चलो आपने कर लिया, अब नाउ आई एम गिविंग अ ट्रिक। और ट्रिक क्या थी, ज्योमेट्री की, कि हम चाहे इनको फॉर्मूले सॉल्व करें या तो फॉर्मूला निकाल लूँ, कुछ निकल का आएगा इसका 19 का और 21 का, इसको ऐड करने के बाद कुछ निकल का आएगा, तो ये फॉर्मूला भी जो भी निकल का आएगा ये भी सेम है, या फिर मैं इसको प्लॉट कर लूँ। हम लोग आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे एग्जाम में अलाउड है पेंसिल ले जाना, स्केल ले जाना, पेन पेपर वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए मैं एक रफे को ले लेता हूँ आपके लिए, लेट्स से कि मुझे क्या करना है 19 और 21 का निकालना है। एक तरीका तो मैं इसको इधर रखता हूँ, लेट्स से मैं 19 21 में क्या कर सकता हूँ कि मैंने क्या करा है यहाँ पर, और 21 तो इसमें नहीं हो पाएगा, तो इसको हम एक काम करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं समझाने के लिए है 21। आप चाहे तो 2.1 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है, उसको किससे भी कर लीजिए, प्रोपोर्शन सेम रहेगा। तो हम क्या करने वाले हैं 19, अगर मैं इसको 19 ले लेता हूँ यहाँ से, ये आ गया 19 राइट, और 21 यहाँ तक आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सॉरी ये गलत हो गया, क्वेश्चन ये बोल रहा है नीचे वाला लाइन है कि ये 21 है और ये 19 है। एक तरीका तो ये था कि 19 का मैं स्क्वायर करूँ, 21 का स्क्वायर करूँ, उसका अंडर रूट निकालूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। ये सिंपल तरीका क्या है मेरे लिए, पेपर पेन से मिलती है ना, वहाँ पर 19 सेंटीमीटर प्लॉट कर लूँगा, 21 सेंटीमीटर प्लॉट कर लूँगा, और प्लॉट करने के बाद अगर मैं इसको मेज़र करता हूँ यहाँ से, ये कुछ आ रहा है 28.5 कुछ आ रहा है, 28.5। अब एग्जामिनर इतना तो है नहीं कि वो लिख कर देगा कि 28.4 है, 28.5 है, 28.6 है या 28.7 है। ऐसे ऑप्शंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ऑप्शन कैसे मिलेंगे, 24, 25, 28, 32 ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो आप क्या करके आने वाले हैं 28.5 जो भी आएगा, लाइक मैंने ऐसे बना दिया, तो कितना आ रहा है 28.5। देखिए एक बार मैंने चेक नहीं कराया, मैंने सिर्फ रैंडमली क्वेश्चन लिया आपके सामने, तो इतना ही मिलता जुलता आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए, चूज करना है। आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को, उसको इससे फर्क पड़ता है कि आपने सही ऑप्शन चूज किया नहीं किया है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है। अब अगर आप कुछ और निकालें, 9.4 का दे देता हूँ, और मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 9.4 ले लेते हैं और 12.5 ले लेते हैं। क्या करेंगे आप, 9.4 एंड 12.5, 12 आ जाएगा इसमें, हाँ 12.5 बोल रहे हैं, तो लेट्स से 12.5 मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, और 9.4 मैंने जब यूज़ करेंगे तो इसको 90 के होना चाहिए, सर्च कर ले जाना, उसमें गलती मत करना। मैंने ऐसा कर लिया तो कितना आया ये देखो, 15.5 के आसपास आ गया। अब 15.4 भी चल सकता है, 15.6 भी चल सकता है, थोड़ा बहुत चल सकता है। सीधा क्लिक करके आओ ना। अब इसको फॉर्मूला निकालने में, इन क्वेश्चन को आप लिखोगे, स्क्वायर बनाओगे, सब काम करोगे, तो ये आसान है, ये आसान है। प्रैक्टिस करोगे मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आसान है प्लॉट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। तो ये क्या बोल रहा है, 15 है, ये 5 है, आपको ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है। तो निकाल सकते हैं, सिंपल है कि अगर ये 15 है तो 3 पार्ट में है, तो इट कैन अगेन 5 आ जाएगा ये। तो ये सब क्या है, 5 है, तो ये कितना जाएगा, अगेन आप इसमें निकाल देंगे, हाफ L2 बेस इंटू हाई, कितना जाएगा, हाफ बेस कितना 5 है, इंटू 5 है, 25.2 12.5, सिंपल निकल कर जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये सर 5 है, ये 5 है, तो पूरे कितना हो गया, ये जो मेरा स्क्वायर आ रहा है तो 5 का स्क्वायर आ गया, तो पूरे का आ गया, बट आई नीड दिस हाफ पार्ट, तो बाई 2 कर देंगे, बात वही घूम फिर कर आ जाएगी। ठीक है, इसका एरिया निकाल देंगे इस वाले पार्ट का। आप बोलेंगे सर इसका कैसे निकलेगा यार, क्योंकि यहाँ तो मामला ऐसा हो गया है कि ये तो ठीक है मैं निकाल देता हूँ, पर मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, इसका कितना आएगा। करें सॉल्व इसको। एक तरीका तो ये है कि आप एक काम कीजिए, इसको यहाँ से करिए, फिर ये वाला रेक्टेंगल का पार्ट निकाल लीजिए, फिर आपको स्क्वायर का निकालना, रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला पार्ट निकालिए। मैं सिंपल मानता हूँ 15 और 5 है ना ये, अगर मान लीजिए इसको फॉर्मूला से निकालूँ एरिया या प्लॉट करूँ, सेम आने वाला है, हाँ सेम आने वाला है। तो लेट्स ट्राई 15 एंड 5 है। तो अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है कि पूछा जाएगा सर 15 की जगह मान लीजिए 28 है तो, या 45 है तो, भाई या तो छोटा होगा बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा है लेट्स से कि आपको दे दिया गया, लेट्स से कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपको खराब ना हो, लेट्स से ये दे दिया गया 89 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया 105। ठीक है ना, 18, इसको क्या काम करो 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 10 से डिवाइड कर लो। डोंट टेक 105 सेंटीमीटर, नाउ दिस टाइम यू टेक 10.5 सेंटीमीटर, इसको ले 9.5, दोनों को सेम से डिवाइड करोगे तो यूनिट विल रिमेन द सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है कि 15/5 का है, तो हम क्या करने वाले हैं, अगेन अपलोड करेंगे 15/5 का। कर लेंगे आप, तो करना आता ही है, वो सिंपल है। 15 ये आ गया और 5 ले लेते हैं। तो जब आप करें तो इसी का जरूर ध्यान रखना कि 90 डिग्री पर ही आना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यों रिस्क लेना अपने को। ठीक है, मैं भी फिलहाल आपके लिए जल्दी कर देता हूँ, तो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। और ये आ गया है अपना 10 और ये आ गया 5। इसको हम लोग सिंपल बना देंगे 10 एंड यहाँ पर रहेगा 5 का। इसको मैं सिंपल ले लेता हूँ, इस तरह से ले लेता हूँ, और मैं इसको ले लेता हूँ इस तरीके से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको सीधा अपलोड कर लेते हैं इस वाले पार्ट को, कि बीच वाले पार्ट से लेके यहाँ तक क्या हुआ है। डू वन थिंग, इसको हम लोग, मुझे पता नहीं चल रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, ऊपर मेरा कैमरा लगा हुआ है। आप देखते हैं क्या है, अब वीडियो रिकॉर्ड मिल रही है आपको, इसका रिकॉर्ड हो गया होगा। मुझे क्या निकालना है, इसका निकालना है। सेम प्रोपोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया है। क्या चाहिए मुझे भाई, मुझे एक तरीका तो ये है कि कितना हो गया, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये डायमेंशन कितनी होगी मेजर कर लेते हैं। अभी आपको लग रहा हो सर लगाओ ना पाइथागोरस, रुको जरा, अभी और क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। कितना आ गया ये 10, ये आ गया 10, 11, 11.4, मतलब 11.5 ले लेते हैं, ऐसे कोई रफ ले लेते हैं। आ गया, लगा दोगे आप इसमें, ये क्या है। या फिर आप बोलेंगे सर कितना सिंपल था, 10 और 5 का हो गया, ये पूरा कितना हुआ 10 हो गया और ये 5 हो गया, तो हाफ इंटू 10 इंटू 5। एक्चुअली मुझे पता है कि आप इजीली कर सकते हैं, बट मेरा क्या है, क्योंकि मैं आपको अलग क्वेश्चन तब तक नहीं बताऊंगा तक आपको बेसिक क्लियर ना हो। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है, सिंपल आपने एक काम कर लिया, ये वाला निकाला, ये से निकल कर आ गई है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कुछ और है इस बार। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसको निकल गया ना 25, ये आ जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, 25/2 करेंगे इसका, तो 12.5 ये आ जाएगा। एक सेकेंड, ये 5 का क्या था इधर, ये 10 हो गया ना इस बार, ये 10 है, सॉरी 25 ये आएगा इस बार, है ना, क्योंकि तो 2 से डिवाइड ऑलरेडी कर चुके हैं, 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है इस बार, क्वेश्चन ये है, ये वाला पढ़ो जो नीचे वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या बोल रहा है कि अब जो ये लाइन आपको यहां से करनी, अब बताओ सा कैसा निकलेगा, कैसे सोल्व करेंगे, अब बताओ इसको। जो शेडेड रीजन मैंने बना लिया है, मैंने टाइम बचाने के लिए सेम क्वेश्चन रखे हैं, जिससे कि जल्दी आसानी हो और आपको भी थोड़ा रिलेट कर पाओ। कैसे करोगे भाई, अब इसको निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। तब भी आप ये काम करेंगे, बेस कितना है इस बार इसका 5 है, हाइट कितनी है 5 है, तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 5 है, हाइट कितनी है 5 है, तो 5 इंटू 5/2 12.5 ही आना चाहिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, इसका आप मान लीजिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये जाता है कि इसका निकालो, इस वाले का इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे इसका एरिया, क्या है सर कितना सिंपल है, इसको मेजर कर लेता हूँ, ये कितना आ गया 2.5 आ गया, ये है ना, ये कितना है 2.5 है। तो ये डायमेंशन मुझे क्यों निकालनी, क्वेश्चन सॉल्व करके मेजर कर लूँगा ना सीधा, अब यही आएगा 2.5 आ रहा है। तो इसका अगर मैं सिर्फ इस वाले एरिया की बात करूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया ओनली, सो ये कितना जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 2.5, 12.5/2 6.25 ये आ जाएगा। अच्छा, इस वाले एरिया का निकाल सकते हैं क्या, ये ट्रिक है एक्चुअली। यहाँ पर कैसे, यहाँ कैसे निकालोगे बताओ। अगर मान लीजिए कि ये तो हट गया, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ इस वाले का कैसे निकालेंगे आप, बताओ कैसे निकालोगे। दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो सिंपल है कि इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगा लीजिए। हीरोन फॉर्मूला बोलता है कि जो एरिया आने वाला है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, अगर आपको तीन डायमेंशन पता है तो, और एस इज इक्वल टू पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का ये फॉर्मूला निकलता है। अब पॉइंट ये है कि ये तो पता कैसे चलेगा कितनी कितनी है, निकाल लो ना, 2.5 ये है, इसको मेजर कर लो, ये कितना आ गया। अभी क्या है कि रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा अपना फेस भी बचाना होता है, कैमरे सामने जाएगा, ज़्यादा पास नहीं जा रहा हूँ, तो आई थिंक 5.6 है, आप आराम से देख सकते हैं 5.6 5.7 होगा। ये कितना निकला है 7.2 है, निकल के दोनों इसमें डाल लूँ, लेकिन तब करने की ज़रूरत क्या है,
भाई मुझे बेस पता है, हाइट पता है, निकल जाएगा इसका। यस 2.5 और ये करेंगे तो सेम आएगा। तो बेस कितना है इसका, बेस है 2.5, हाइट कितनी है, ये 5 है, ये सेम है 5 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा ये पूरा। दोनों को ऐड कर लोगे तब भी हो जाएगा। अगर एक साथ निकालना हो कैसे निकाल लोगे, अगर एक साथ करना हो तो ये तो मुझे 5 पता ही है, इसको मेजर कर लेना। पॉइंट ये है कि फॉर्मूले से कंक्लूजन पहुंचो या ऐसा पहुंचो। लेट्स से कितना आ रहा है 11.5 है ना, ये करा है, यहाँ पर देख लो मेजर कर लो 7 है, 7.2 जो भी आया था, ये 11.5 यहाँ पूरा चेक कर लिया इसका, तब निकाल दीजिए, एक ही बात आएगा। इसको भी आप फॉर्मूला से निकालेंगे सेम निकलेगा। अगर मान लीजिए मैं इसके साथ निकालता हूँ तो ये कितना आया था 6.25 इसका आया, और 6.52 इसका आया था, और इससे कितना आया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक सेकेंड, 2.5 का तो ये वाला पार्ट आया था इसका, और ये हाफ इंटू बेस 2.5 इंटू हाइट ही आया था। इसका कितना आया था, देखो इसका तो फॉर्मूला यहाँ से निकाला था ना, राइट। इसका क्या निकाला था 5 इंटू 5, ये सेम ही आया था ना। यस ये तो अच्छा लगता है, मैंने ऐसा कर लिया था। देखो इसका भी सेम फॉर्मूला, इसका कितना आया था 6.25 आया था, इसका भी 6.25 मीटर स्क्वायर आया था। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आया था टोटल 12.5 मीटर स्क्वायर आया था। और अगर मैं एक साथ निकाल रहा था कितना आया था भाई, आप समझे। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया है मैंने, लेकिन समझो दिस इज ए, इस वाले पार्ट इसका कितना आया था 6.25, बी का कितना आया था, दिस इज बी, इसका 6.25 इसका भी आया था। दोनों को ऐड कर लिया, कितना आया था 6.25 प्लस 6.25 12.5 मीटर आया था। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि सर हम सीधा निकाल सकते हैं क्या, हाँ सीधा भी निकाल सकते हो। क्यों, हाफ इंटू बेस ले लो, बेस कितना है बच्चों 5, हाइट कितनी है 5, 25/2 12.5। कैसा भी कर लो, घुमा फिरा कान कैसा पकड़ लो, आना सेम ही है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये वाला। अभी तो इजी क्वेश्चन आए थे, अब देखो सॉल्व हो जाएगा नहीं होगा। चलिए इसको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेना उसको, टेलीग्राम पे। चलिए क्वेश्चन ये है कि अब आपको बताना है कि ए और बी का रेशो निकालना है आपको। ए और बी का क्या है, अगेन यही चीज़ है, मैं इरेज शायद कर पाता, पर छोड़ो जल्दी बना लेता हूँ मैं इसको। ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, खासकर हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग तो करते ही यही काम है। बच्चों के एग्ज़ाम है अगले वीक, और मैं इसको बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कुछ भी करके एक बार जल्दी करा दो, और थोड़ा सा मैं जल्दी बना रहा छोड़ चलेगा, लेकिन अपने को कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्या टाइम हो चुका है, अगर मैं चेक करूँ अपने फ़ोन में तो इट इज़ 1:15 100 बज चुका है, और मुझे कल सुबह निकलना है। पॉइंट ये है कि अगर मैं आपके लिए जाग सकता हूँ तो आप भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बता सकते हैं कैसी लगी। सर क्या लाइक मारने का क्या तरीका है, ये मांगने का है, ठीक है, अगर तो दिखाना पड़ता है, कर दो लाइक अगर पसंद आ रही है तो। ठीक है, आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका बताना है ए और बी का रेशो बताना है। मतलब ए कैसे निकलेगा, इस वाले पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए जल्दी लग रहा है मेरा, मैं कंफर्टेबल नहीं बैठा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरा कैमरा इस तरह से रहता है, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन ये है, ये था, ये सेम बना लेते हैं फिर से हम। ये मैं पता क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। आपको रेशो बताना है कि इस वाले का रेशो, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इनका रेशो क्या है, 1:1 है या 1:2, ये सेम ऑप्शंस हैं। मुझे ये बताओ इसका कितना आया था बच्चों, इस वाले पार्ट का कितना आया था 6.25 आया था। निकालना जानते हो इसका कितना आएगा, ये 5 है, ये 5 है, तो ये कितना आया था 12.5। कितना है ए और बी का रेशो, ये 2 है, ये 1 है, तो 2:1 आएगा। ये इसका 2:1 आएगा, है ना, सिंपल। इसका 12.5 आया था, इसका 6.25 आया था, तो डबल है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन वहाँ से मैंने लिया है। इसमें कितना आया था मेरे बच्चों, इसका आया था 12.5, और इसका कितना आया था, ये 6.25 था, ये 6.25 था, मिला कितना हो गया 12.5, तो 1:1 आएगा इसका। मुझे बताओ कि कहाँ डरने की जरूरत है इन क्वेश्चन में।
हो जाएगा सॉल्व ये वाले क्वेश्चन, ये सॉल्व करें, ये वाले सॉल्व करें, ये सारे करके दिखाऊंगा आपको मैं, और आप ही सॉल्व करोगे इसको, फिर बोलोगे सर कितने इजी क्वेश्चन थे, हम लोग बेकार में डर रहे थे इन क्वेश्चंस को। चलिए इसको हम भर देते हैं, फिलहाल हमें जरूरत नहीं है इस पेपर की, ये ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है कि 20 है टोटल, ये 5 है, तो अल्टीमेटली कितना है, वे 5 5 5 5 यही है, 5 के हैं 20 का है, और ये ऐसा बनाया गया है। चलो इसको प्लॉट करते हैं। बड़े सा काम करना पड़ेगा मुझे इस बार। आप प्रोटेक्टर यूज करेंगे तो उससे एकदम सही रहेगा। इतनी लाइन मेरा काम चल जाएगा। पाँच 10 15 ये काम इससे भी कर सकता हूँ। देख रहे हो कितना फर्क है, तिरछी वेरिएशन लाइन है, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा इस बार। ठीक है चला लें काम। इस क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको इसका एरिया निकालना है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको देख के क्या लगता है आपको, ये है 5 और ये कितना लिया होगा, सेंटर में लिया होगा 2.5 के, ये 2.5 रहा होगा है ना, सेंटर में है ये, तो सेंटर से इसने यहाँ पर ले लिया है और ये यहाँ तक ले लिया है। ये लाइन एक्चुअली करेंगे तो ऐसा जा रही है। ओके गॉट इट। ये कह रहा है कि 5 का लिया था आपने, 2.5 का ये रही लाइन, इस लाइन को उसने मिलाया है, इस लाइन से मैच कराई है, इसको यहाँ से मैच करानी थी लेकिन उसने इतनी मैच कराई है, और ये 2.5 इसने सीधी ली हुई है, ये इट इज गोइंग टू बी 2.5 लाइक दिस। ये बनाना तो आना पड़ेगा आपको, अगर ये नहीं आता है तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, आपको इसका एरिया निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, थोड़ा सोचो वीडियो पॉज करके, कैसे निकालोगे। सोच लिया, समझते हैं। सिंपल है कि अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को मैं ऐसा कर देता हूं फिलहाल के लिए, इसका एरिया निकल जाएगा। हाँ एरिया निकल जाना चाहिए, क्यों, ये बेस हो जाएगा, बेस इजिकल टू 5, और ये कितनी हो जाएगी, ये 5 है 5 है 10 हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 25 आ गया। पर याद रखो 25 मीटर पूरे का है ये, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पार्ट कट करना है आपको, ये वाला पार्ट इतना, मतलब आपको जो ये वाला पार्ट है इसको निकालना है। इसको कैसे निकालोगे आप, इसको निकालने का सिंपल तरीका है कि इसको मैं काउंट कर लूँगा। ये कितना हो गया बच्चों, ये 5 है, ये कितना है 2.5 है, तो 5 जो इसका जो एरिया है, लाइक मैं को हॉरिजॉन्टली डाल कर देता हूँ, इसका एरिया कितना है 25 आ गया था इसका एरिया कितना है इस रेक्टेंगल ब्लॉक का 2.5 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ ये ब्रेड्थ जितनी है, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 5 से 5 टू 10 और ये हो जाएगा 12.5, और ये कितना था टोटल इसका 5, और ये 5 था 10 था, 5/10 तो इसका 25 आया था। इसका मतलब क्या है 25 ही माइनस करना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ये पूरा एरिया कितने का निकला था। अभी कैच है, इतनी जल्दी मत समझना। आप क्या करेंगे, सिंपल समझ में आया कितना करना है, 25 में से माइनस कर देंगे 12.5, तो 12.5 मीटर ये सेंटीमीटर स्क्वायर सही आ गया क्या, नहीं आया सही, क्योंकि आपने क्या काम करा, आपने ये वाला ही माइनस कर दिया है। आपको पहले वाला एरिया निकाला, आपने वाला पूरा निकल गया, हाँ ठीक है। आपको माइनस करना था, सिर्फ इतना वाला पार्ट माइनस करना था, लेकिन जब आपने इसका एरिया निकालता ना रेक्टेंगल का, तो ये वाला पार्ट भी आपने कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। आई होप क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने पहले जो निकाला ट्रायंगल का एरिया, ये वाला निकाला था, ठीक है, उसका कितना आया था 12.5 आया था। फिर आपने पूरा का पूरा माइनस करा है, जबकि वाला एरिया तो हम वैसे भी काउंट नहीं कर रहे थे, हम क्यों माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला माइनस करना था ना, ये वाला पार्ट, तो ये वाला एरिया ऐड करना पड़ेगा क्योंकि माइनस हो चुका है। ये कितना होगा 5 है,
इसको काउंट कर लेना, मेजर कर लेना कितना आएगा ये। इसका मेरे हिसाब से 1.25 आना चाहिए, यस 1.25 जो भी है। और तो इससे कितना है 2.5 का हाफ आ रहा है। तो इसका ये निकल गया, ये बेस निकल गया, ये हाइट निकल जाएगी, उसका माइनस कर लेंगे, आ जाएगा। उसमें मतलब ऐड कर देना इस वाले 2.5 में। तो मैं करके देखूँ क्या, इसको 5 ले लेते हैं, इसको हम ऐड करेंगे, ये कितना आएगा 1.25 आ रहा है सपोज करो, 1.25 का 2 कर लेंगे, तो यार कर लेना मतलब 5 1 जा 5 और 5 का ये हो जाएगा 6.25 हो जाएगा ये। तो डिवाइड कर लेंगे तो 3.75 कुछ आएगा। 12.5 में इसको ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली आपका इस वाले का एरिया निकल जाएगा। समझ में आया कौन सा समझो, ये आप निकाल तो वैसे भी लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। क्या करना है, थोड़ा छोटा हो रहा है लेकिन आप समझो, ये तो बहुत ईजी है, कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है इसमें। तो ये बोल रहा है बताओ इसके रेशो बताओ क्या हो, बिना सोच समझे कर लोगे आप। रेशो कितना आने वाला है इसका, 1:1 आएगा, बिना सोच समझे मैंने बता दिया। क्यों, अरे बच्चों बेस कितना है, ये 5 है, 5 है ना सबका, तो बेस ही 5 है, इसका भी बेस 5 है। हाइट कितनी है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, सेम एरिया तो आएगा भाई। इस वाले पार्ट का भी बेस सेम है, हाइट भी सेम है, इसकी बेस सेम, हाइट सेम है, तो 1:1 आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में। चलो इसको थोड़ा बड़ा पेज चाहिए होगा। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे, ये वाला नाटम पूछा गया था, सॉल्व करके देखो। इस क्वेश्चन में थोड़ी बात करते हैं, ये आपको बताना है कौन सा रेशो, ये वाला जो है दिस इज ए एंड दिस इज बी, इसमें बताना है। ये सॉल्व कीजिए, ये वाला क्वेश्चन सेम आया हुआ है। क्या सॉल्व करेंगे इसको, ये बोल रहा है कि 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बन जाएगा ये। करते हैं इसको डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। आपको इस वाले एरिया का निकालना है, इस वाले का एरिया कितना आएगा इस रेक्टेंगल को आपको। इसके लिए क्या करना होगा आपको तो पता है कि ये भी ए है, ये भी ए होगा, जो भी है आपको ये डिस्टेंस कहाँ से निकलेगी, क्योंकि आपको ये बताना चाहिए यहाँ पर ये डायमेंशन, ये एक भी डायमेंशन मिल जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे। करो, क्या सॉल्व करोगे, बनाते हैं इसको। ये 10/10 का लिया हुआ है, चलते हैं। इसके लिए हमें ये चाहिए होगा इस बार, इसको हम 10/10 का लेकर चलते हैं। तो नीचे बना रहा हूँ सो दैट कि ऊपर दिक्कत ना आए। हो जाएगा 10 तो बनाया मैंने, ठीक है। अगर मैं 60 डिग्री लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्या है 60 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा, तभी तो बनेगा। क्या घटिया क्वालिटी का लेकर आया है टीम वाले भी। चलो काम होने से मतलब अपना। ये चाहिए था बस। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कंपास रख के इतना लेकर आर्क मारेंगे, इसका आर्क मारेंगे जहाँ मिलेगा वो। मैं चेक कर लो, 10 आना चाहिए, 10 ही आ रहा है बिल्कुल। फॉर्मूला से निकालो, कैसा निकालो, आएगा 10 ही। तो 10 का आ गया, चलो वेरी गुड। अब क्या कह रहा है ये, इसके सेंटर से लिया गया है ये पॉइंट, सेंटर ने इसके। तो 10 का सेंटर कितना होगा मेरे बच्चों, 5 होगा। ये पॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना है, इसी से आपको क्या करना है, यहाँ पर 30 डिग्री बना लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। ये 60 डिग्री है, 30 बना लेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री आ गया, नहीं एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। डिग्री आना तो यही चाहिए। यही आना चाहिए, ये आ जाएगा। और आपको क्या करना है, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल यहाँ से खींचनी है ना, ये पैरेलल होना चाहिए। यहाँ देखो, ये जो लाइन है इसके पैरेलल जा रही है वाली, और ये यहाँ से जा रही है, इसके पैरेलल कर देंगे। कैसे करोगे पैरेलल, अरे भाई जितना भी डायमेंशन आएगी इसके पैरेलल ले लो। मैं ऐसे कर देता हूँ फिलहाल के लिए, पैरेलल चलने जानता हूँ। ये आ गया आपका पैरेलल। इसका मतलब कितना है, ये डायमेंशन कितनी आई है बच्चों, 4.3। बस ये तो चाहिए अपने 4.3, ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये भी 4.3 होगा, क्योंकि बना हुआ है यहाँ पर देखो स्क्वायर बना हुआ है।
4.3। सीधा नहीं बना, चलो ये 4.3 है, ये 4.3 है। जब आप बनाएंगे, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, आपको याद रखना है 90 डिग्री बनना चाहिए। इट इज़ नॉट 90 डिग्री, चाहे तो मेजर कर लो, ये 90 डिग्री नहीं है ना। कितना फ़र्क है देखो, यहाँ पर होना चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा डायमेंशन की प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको एक ही सॉल्व करना है, और आपको ये भी चक्कर नहीं डालना है कि बच्चे वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, आपको सॉल्व करने से मतलब है, ये आ जाएगा। तो खैर अल्टीमेटली कितना होगा, 4.3 को 4.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ भी आएगा ये इसका एरिया निकल जाएगा इस वाले पार्ट का। फॉर्मूला लगाते रहो, होगा नहीं होगा आई हैव नो आइडिया। और सॉल्व करें कुछ क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर सकते हैं इस वाले पार्ट को। ये कह रहा 5/5 का दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं फिर से। तो मुझे कितना है, कुछ नहीं करना यार, 5 5 5 15 का ये बनेगा, 15 का ये बनेगा, बस काम खत्म। यहाँ से ये बनेगा 15 का, 15 का क्यूब बनेगा। बनाने क्या तरीका है, 15 का ये बना दिया मैंने। अगर मुझे सोल्व करना होगा आपके इसमें, तो आई विल ट्राई टू मेक विद 90 डिग्री, है ना। तो मैं इसको कर ही लेता हूँ आपके सामने। 90 डिग्री बच्चों ये आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन वैसा करोगे, हाँ करो, फायदा मिलेगा उस चीज़ का। तो ये आ गया आपका ये वाला, और ये आ गया आपका ये वाला। अब 5 और कैलकुलेट कर लेते हैं, 5, क्या बात है, पूरा 5 इसी पर आया है। ठीक है, इसको भी मेजर करते हैं। अच्छा एक सेकंड, 15 का चाहिए अपने को, ठीक है, तो और भी अच्छा है। तो ये आपके बनेगा ये वाला 10 5 15, इसको करते हैं। अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं इस वीडियो में, इसका मतलब आप सीखना चाहते हैं, वीडियो पसंद आ रही है। तो अगर लाइक नहीं कराया तो इसका मतलब गलत बात है। ये होता क्या है ना, यूट्यूब का लोग ऐसे काम करता है, जितने लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो उसको गूगल को लगता है वीडियो अच्छी है, आगे लोगों को तो पहुँचाता है। तो आप कर सकते हैं लाइक, लोगों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। कुछ चेंज करना हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट करते हैं, उससे भी यूट्यूब को लगता है कि अच्छा चैनल है, करना चाहिए। कितने दिनों के बाद मैं ड्राइंग कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, पर अच्छा लग रहा है मुझे, लाइक आई एम एंजॉइंग। बस थोड़ा सा नींद आ रही है मुझे, और मुझे कल सुबह निकलना है, तो थोड़ा सा ये लग रहा है, पर ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये बन जाएगा, कितना टाइम लगा बनाने में, हार्डली 2 मिनट्स। अब ये बोल रहा है कि भाई इसका एरिया बता दो क्या है, इस वाले का सामने रखा आपके, बड़ा स्केल चाहिए, चलिए बड़ा ले लेते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं इसको वैसे भी सॉल्व कर सकता था बिना उसके, आप बोलेंगे कैसे बताऊंगा अभी। आपको इस शेडेड रीजन का रेशो बताना है, इसके साथ बताना है क्या आएगा। ये तो सिंपल है, बेस कितना है, ये 5 है, हाइट कितनी है 5 है, तो इस वाले का एरिया कितना निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 12.5 आ गया। तो बच्चों ये तो 12.5 आ गया इसका, तो इसका निकालना है, मेन चीज़ तो इस वाले की है। अगर एक चीज नोटिस करेंगे तो मेरे हिसाब से 90 डिग्री बनना चाहिए, देख लो बिल्कुल 90 डिग्री है, क्या बात है, मतलब 90 डिग्री है ये वाला। ये बेस है, ये हाइट है। अब पता कैसे चलेगा यार बेस कितना होगा इसका। एक तरीका तो ये है कि ये कितना हो गया, 5 है, ये 10 टोटल इतना हो गया, और ये कितना है 10, तो इसका निकाल दिया 10 का जो पाइथागोरस से लाइन निकल जाएगी। इसकी कैसा निकलोगे, इस वाला लाइन की, तो ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, ये लाइन निकल जाएगी यहाँ से, ये निकल जाएगी, फिर इसका भी निकाल लेंगे कुछ भी करके आप। इसकी डायमेंशन कैसे निकालोगे, ये 5 है तब भी निकाल लोगे, इतना क्या सोचना है यार, मेज़र कर लो। मेज़र कर कितना जाएगा 14, ये आ रही है 14, और ये कितनी आ रही है उसको देख लें फिलहाल के लिए। इसकी आ रही है 7.2 या 7.25 होगी मेरे हिसाब से, पर ठीक है 7.3 ले लो यार, छोड़ो इसको कर लेते हैं। 16 है ये, खैर मुझे जरूरत भी नहीं थी इसकी, तो निकल जाएगा इसका। हाफ इंटू बेस 14 है, और हाइट कितनी 7.2 जो भी है,
इसको करके जो भी निकल जाएगा उसका क्वेश्चन निकल जाएगा। निकालूं 7 इंटू 7.3, तो 7.3 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21 का 2, 7 7 49, 49 50 51, 51 नहीं, फिर 2.5 कुछ होना चाहिए क्योंकि तभी भी निकलेगा इसका। सो अगर आप इसको 52.5 को डिवाइड करते हैं 1.5 से, तो ये 525 12 आ गया। ऐसा कुछ करेंगे तो 4 कुछ आना चाहिए। 125 का देख लें कैलकुलेट करके, मतलब विद योर कैलकुलेटर एंड द ट्रिक्स, आना सेम चाहिए, इसमें कुछ कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए अपने को। ये है ट्रायंगल ना, तो इसकी डायमेंशन, हाँ ये तो निकाली है, ये 10 है, 10 है, ये कितनी आएगी, ये 14 आनी चाहिए। कितना है भाई, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 का स्क्वायर, ये आ गया 200 का निकलेगा। अब कैसा निकालूँ इसका, 12 13 13 का 169 होता है, 14 कुछ समथिंग यही आना चाहिए। हाँ 14 है, इसकी भी सेम आएगी, निकल जाएगा उसी तरह से ही निकलेगा। इसको मेरा फ़ोन से मैं दिखा पाता आपको थोड़ा करके जिससे और कॉन्फिडेंस आता, लेकिन कैमरा लगा हुआ होगा फ़ोन में, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। ये मैं काम कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ माई ऑफिस फ़ोन और कैलेंडर, सॉरी कैलकुलेटर। ये आ गया है ना, ये देखो कितना है 551 जो पहला आया था अपना, ये देखते हैं 7, इसको सा करते हैं भाई, 7 को मल्टीप्लाई करा 7.3 से करते हैं, 51.5 आया, उसको डिवाइड करते हैं 12.5 से 4 पॉइंट। अब मुझे बताओ कितना आ रहा है, 4.088 आ रहा है। तो ये तो सिंपल सा मतलब है कि 4 पॉइंट ऑप्शन के अंदर 4.088 होगा, 4.089 होगा, 4.090 होगा, तो सॉरी ट्रिक काम नहीं करेगी। लेकिन वो एग्जाम में इतना बेवकूफ़ नहीं होंगे, उन्होंने सिंपल लिखा 4.8, मतलब ये समझ लीजिए 4.08 है, तो ये 4 है ये, और रेशो क्या बोल रहा है 1:4। मुझे बताओ ईजी लगा सॉल्व करना? ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इसको भी लोग हम फेंक देते हैं, हमारे काम का नहीं है ये। इन क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं, ये कर लोगे आप। ये 8 और 12 दिया गया है, 8 और 20 और फिल कर देते हैं। ये कैसा बनेगा मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। ये 20 है, ये 8 है, इसका मतलब क्या है कि ये कितना हो जाएगा, जो ये वाला डायमेंशन है ये 4 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, ये 20 है तो ये 10 हो जाएगी। तो 10, तो इसका एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना बच्चों 10 है, और हाइट कितनी है 4, 20। इसका जो एरिया 20 मीटर स्क्वायर आ गया, 20 मीटर 20 सेंटीमीटर की बात है। इससे कितना निकलेगा, ये 10 है, ये 8 है, इसका तो सिंपल है। 8 और 10 कितना हो गया, 80 का हाफ 40, 40 इतना हो गया, और ये मेरे भाई कितना था 60, 40 प्लस 20 सॉरी 60 हो गया, बिना कैलकुलेशन करे लगा लिया दिमाग, हो गया। इसको कैसा करोगे क्योंकि इसमें ट्रायंगल अलग अलग है, तो इसमें क्या कर रहा है, ये 20/20 का आपको क्यूब बनाना है, स्क्वायर बनाना है। ये सेंटर है, बिल्कुल सेंटर कैसा निकलेगा, ये पूरा डायगनली आप इसको कर देंगे तो डायगनली पूरा बन गया, हो जाएगा बिल्कुल। और इसको ये जो लाइन आएगी इसका बीच का मिड पॉइंट लिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट लिया हुआ है बीच का, उसको मिला दिया गया है। तो कैसा करोगे इसका, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, इसको मैं डाल दूंगा बड़ी स्क्रीन में, या इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका पूछा गया रेशो निकालना है कि इन दोनों में क्या रेशो है। देख के लग रहा है कि चलो मैं बताता नहीं हूँ, सॉल्व करते हैं। पहले 20 दिया गया है, इसका से डायमेंशन 20 है, करें। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वेरी गुड। पेपर पर आ गया हमारे 20 आ गया, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम बिल्कुल पैरेलल चला सकते हैं इसको। एक से ले लेते हैं 21 तक, ये आ गया। इसको हम लोग ले जाएंगे नीचे, देखो कितना फर्क पड़ जाएगा अभी, देखना है ना कि कुछ एम का फर्क पड़ा है, क्योंकि हमने डायमेंशन मेजरमेंट से नहीं ली, प्रोटेक्टर से नहीं ली। चलो ये आ गया 20 इधर 20 इधर, क्या करने वाले हैं हम लोग, ये ऐसा बना देंगे इसको।
आप उसको पता है 5 से भी ले सकते हैं, रेशो निकालना होगा तो 20 की जरूरत नहीं, 5 से भी लोगे एक ही बात है, 4 भाई 20/20 तो 5/5 ले लो, एक ही बात है, उसी क्वेश्चन में काम हो जाएगा आपका। ये मेजर करते हैं कितना है इसका, 1 से लेके 14 आया है कुछ, 7 ले लें, ले लो सर क्या दिक्कत है। ये कितना है, ये 14 आया, बिल्कुल इतना आया होगा, थोड़ा ज़्यादा है, क्यों आया ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा होना चाहिए इसका मतलब, हाँ थोड़ा सा हिल गया होगा इसलिए। ले लेते हैं, ये क्या बनाया इन्होंने भाई साहब ने, उसको ऐसा करके ऐसे खींच दिया है, ये आ गया, और यहाँ से ये वाला लाइन यहाँ पर, आपको इस वाले एरिया का और इस वाले एरिया का निकालना है। क्या निकलेगा, आया समझ में, 1:1 आएगा, पता है क्यों, कैसे, क्योंकि दोनों सेम है ये, और उसका सेंट भाई ये पूरा जो ट्राइंगल है ये वाला और जो ये ट्राइंगल है ये पूरे सेम है, दोनों कॉमन है, हाँ बराबर है। एक बार उसने और ये जो देखोगे सेंटर से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, पूरा एरिया था उसको हाफ कर दिया। अगर इस पूरे एरिया का, इस वाले एरिया का लेट्स से 40 था और इस वाले एरिया का 40 रहा होगा, फिर तो ये भी है, सेंटर से ले लिया तो 20 ये रहा, 20 ये रहा, 20 ये रहा, 20 ये रहा। ऑप्शन के अंदर भी 1:1 कुछ जिसमें दिया नहीं है, लेकिन अगर 1:2 भी होगा तब भी कर पाएंगे। चलो कर लेते हैं, निकाल लो इसको, बेस मिल गया। हाँ, हाइट कैसे करोगे, इसका परपेंडिकुलर ले लो आप यहाँ पर, अब परपेंडिकुलर कैसे करोगे, तो भाई थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया करो, ऐसा करोगे जाओ लेके इसको, जाओ मिल लाइन यहाँ पर, मतलब इस मैंने थोड़ी सी ऐसा हो जाएगी लाइन ये वाली, और करो आगे, और करो 90 डिग्री, यहाँ पर आ गया, तो उसका मतलब यहाँ पर पॉइंट है इस जगह, ये आ गया इधर का, तो आप इसको मैच करा देंगे, 90 डिग्री मिल गई, ये इसको ले लो, करते हैं, कितना है 5 से कम है थोड़ा सा, टू बी मोर एक्यूरेट 4.8 आया होगा कुछ ऐसा। अब इसका निकालना है, इसका ये तो 90 डिग्री बन रहा है सीधा का सीधा, तो ये कितना है मेज़र कर लूँ, यहाँ से आगे 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14 है, और ये कितना था 7.25 था, और 7.25 था, ये 14 रखा था हमने, और इसका तो ये 20 था, और ये 4.8। चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या सही आ रहा है, हमारी ट्रिक काम करती है नहीं करती है। 20 था 4.8, तो 20 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई 2, इसका एरिया आया बच्चों 48। ठीक है जी, इसका देखते हैं, 14 इंटू 7.25 डिवाइड बाई 2, इसका आया है 50.755, एक्चुअली 7 ही होगा ये, तो अगर आप 7 तक लेंगे थोड़ा सा है ना, ये ज़्यादा ख़राब हो गया यहाँ पर, तो पॉइंट यही है कि यहाँ पर आया है 50.75, मतलब 48 ये है, 50 ये है, तो लगभग यही होगा। और रेशो पर क्या होगा, 1:1 होगा, ऐसा नहीं होगा 1:1 होगा, 1:2 होगा, 1:2, समझ पा रहे हो किससे सिमिलर है, तो यही आना चाहिए इतना। एकदम आप 7 रखेंगे ना इसको तो आ जाएगा ये, और 14 इंटू 7 और डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये सेम आएगा 49 है ना, इस तरीके से। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप द क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन, ये मैंने आपके लिए दिया हुआ है, आपको बताना है। ये मैं जूम कर डाल दूँगा, शायद दिख रहा होगा आपको, देखो वीडियो पॉज कर लो, और मुझे नहीं पता फोकस कर रहा है नहीं कर रहा मेरा कैमरा, या मैं इसको एडिटिंग करा कर डाल दूँगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है एक्चुअली ये, तो ये 20 है, ये भी 20 है, ये 20/20 का रेक्टेंगल था, 20/20 क्या बोल रहा हूँ लेट नाइट में, 20/20 का ये स्क्वायर है, और ये सेंटर से लिया गया है, और इस सेंटर से आप नोटिस करेंगे तो ये कितना है, ये जो लाइन है ये 10 की है, ये 5 का हो गया, तो दिस इज़ 5, दिस इज़ 5, और यहाँ से इसको ऐसा बना दिया गया, अगेन ये 5 है, ये 5 है, और ये यहाँ तक 5 है, ऐसा ये 5 है, ये 5 है, टोटल का 10 है, इसको मिला कैसे करूँ। आई होप आप निकाल पाएंगे कितना होगा इसका मुझे बताइए। ये मैंने ऑप्शन दिए हैं 1:1, 1:2, 2:1, ये 1:4। ये ऑप्शन क्या है, ये है आपका ए और ये बी। अच्छा मुझे बताओ कि एलिमिनेट करें कुछ, ए और बी के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो नहीं हो, 2:1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्लियर देख के लग रहा है बी छोटा है, तो ये तो नहीं हो सकता। इन 1:1 भी नहीं हो सकता, 1:2 है, 1:4 है, 1:1 भी नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, देखो करके, नहीं 1:1 भी नहीं है। तो चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ये वाला, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ट्रिक थी। यहाँ पर आपको 2-3 छोटे फॉर्मूले समझने पड़ेंगे, एरिया ऑफ एन आर्क और ये सब कैसे निकालते हैं, इनको डिपेंड करता है। वीडियो पर मुझे लाइक आएंगे, वीडियो तभी अपलोड करूँगा मैं। अगर मुझे लगेगा कि वीडियो पर नहीं आ रहे हैं तो आई एम सॉरी, मैं इस बार मैं अपलोड नहीं करूँगा। लाइक मुझे वीडियो अपलोड करके इतना कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं करता हूँ कि ठीक है, जो बच्चे कोर्स नहीं लगा पाते हैं कुछ हो तो एटलीस्ट उनका बेनिफिट हो जाए। लेकिन अगर आप फ्री में देख रहे हैं उसके बाद भी आप इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, लाइक नहीं कर सकते हैं, तो कोई यूज़ नहीं है। आई होप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।